केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विशिष्टेषु कार्यक्रमेषु अखिल भारतीय स्पर्धा शास्त्रीय स्पर्धा अपि अन्यतमा वर्तते। विगत वर्षे अस्माभिः काश्याम् इयं स्पर्धा सञ्चालिता। धन्यवादाः। विगत वर्षे अस्माभिः काश्याम् इयं स्पर्धा आयोजिता आसीत्। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका इति उच्यते सप्तनगर्यः। सप्तनगरीषु आद्या भवति अयोध्या। अस्माकं कुलपतीनां सत्सङ्कल्पः ते सर्वान् संस्कृतज्ञान् TADA दत्वा सप्तनगरीणां दर्शनं कारयन्ति सर्वदा इति अहं चिन्तयामि। नाम विना व्ययं वयं मोक्षं कुर्याः अथवा सप्तनगरीणां दर्शनं ससुखं कर्तुं शक्नुमः अथवा विनायासं वयं कर्तुं शक्नुमः। तदनु अत्र सर्वे सम्मिलिताः सन्ति। भारतीयपरम्परानुगुणं वयं कार्यक्रमस्य आरम्भं वैदिकमङ्गलाचरणेन कुर्मः। वैदिकमङ्गलाचरणार्थं वेदविज्ञानगुरुकुलछात्रान् अहम् आकारयामि। उनके सामने लगाओगे तो इसमें आएगा ना, और इधर कर दीजिए, गेस्ट लोग नहीं आएंगे यहाँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम मेधा देवी जुषमाना न आगात् विश्वाचे भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहत्वदेव विदथे सुवीराः। इदानीं भगवतः श्रीरामस्य सन्निधाने भव्ये प्राङ्गणे वयं वर्तामः। तर्हि तस्य अर्चनम् अस्माकं कर्तव्यं वर्तते। कार्यक्रमस्य उद्घाटनं दीपप्रज्वलनपुरस्सरं रामार्चनपुरस्सरं करिष्यन्ति कुलपतिप्रमुखाः, अभ्यागताः, सारस्वतातिथयः, ज्येष्ठाः विद्वांसः। अतः अहं तान् प्रार्थये दीपप्रज्वलनपुरस्सरं रामार्चनपुरस्सरं कार्यक्रमस्य शुभारम्भं सम्पादयन्तु इति वेदघोषार्थं प्रार्थये। विश्वजातवेदो बध्नन्निर्वृतिं मम अशोकश्रमह्यमावहति गणञ्जतिषो दिशा आरोहिगं श्रीजातवेदो कामश्वं पुरुषं जगत् अभित्रलग्नागहि श्रिया मां परिपातया। स्वधन्व रामस्य अर्चनं मन्त्रेण स्तोत्रेण तन्त्रेण अपि क्रियते। स्वधन्वा तदर्थं सुधन्वानां जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्झर निर्धारित निरवधिक महात्म्य दशवदन दमित दैवत मरिषदभ्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविशदधिपति रण सहचरण चतुर्दश रथ चरण विमोचन
वत्सन कोसलसुता कुमारभावकं चुचितकारणकः कौमारकेळि गोपायित कौशिकाध्वर ರಣಧ್ವರಧುರ್ಯಭವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವೃಂದವಂದಿತಾ ಪ್ರಣತಜನ ವಿಮತ ವಿಮಥನ ದುರ್ಲಲಿತ ದೋರ್ಲಲಿತಾ ತರುತರ ವಿಶಿಖ ವಿತಾಡನ ವಿಘಟಿತ ವಿಶರಾರು ಶರಾರು ತಾಟಕ ತಾಟಕೇಯ ಜಡಕಿರಣ ಸಕಲಧರ ಜಟಿಲ ನಟಪತಿ ಮಕುಟ ತಟ ನಟನ ಪಟುಡಿ ಬುಧ ಸರಿದತಿ ಬಹುಲ ಮಧುಗಡನ ಲಲಿತ ಪದ ನಳಿನ ರಜ ಉಪಮೃದಿತ ನಿಜ ವೃಜಿನ ಜಹದು ಫಲ ತನು ರುಚಿರ ಪರಮ ಮುನಿವರ ಯುವತಿ ನುತ ಕುಶಿಕ ಸುತ ಕಥಿತ ವಿದಿತ ನವ ವಿವಿಧ ಕಥಾ ಧನ್ಯವಾದ ಶುಭಾಶಿಷಃ इसमें भी नहीं है इधर से बनेगा ना अधुना पीछे से आएगा समागतानां सर्वेषां स्वागतं व्याहरन्ति थोड़ा सा इधर करके नहीं होगा अस्माकं वरिष्ठाः आचार्याः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अधिष्ठाता शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः आचार्याः लोकमान्य मिश्रवर्याः तामहं प्रार्थये। इधर करो देवी सहाय पांडे वर्याः दीप इति नामाख्याताः वस्तुतः साम्प्रतं सायणाचार्य सदृशाः एते सन्ति ये हि वेद गौरवं संरक्षणे प्रवृत्ताः सन्ति एतेषाम् अस्यां सभायाम् अहं हार्दं स्वागतं करोमि। सारस्वतातिथिरूपेण विद्यमानाः आचार्याः दौर्बल प्रभाकर शर्मा महोदयाः एते हि सद्य एव प्रातःकाले एव तत्र स्वकीयं तत्र उद्घाटनकार्यक्रमं समुपस्थाप्य अस्माकं कृते निदर्शनं प्रस्तुतवन्तः। एते न केवलं संस्कृतक्षेत्रे कृतभूरिपरिश्रमाः सन्ति, वस्तुतः जीवन्तं संस्कृतम् आचरन्ति ऋषिकल्पः एते सन्ति। एतेषां वन्दनपुरस्सरं स्वागतम् अहं व्याहरामि। अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथिरूपेण विद्यमानाः सन्ति बेङ्गलूरु स्थित यत् उत्तरादिमठस्य प्रशासकरूपेण वर्तमानाः आचार्याः सत्यध्यानाचार्य महोदयाः। वस्तुतः एतेषाम् अत्र उपस्थितिः अस्माकं गौरवाय वर्तते। एतेषां यत् प्रशासनकौशलम् अस्माकं कृते प्रेरयिष्यति इति मे मतिः। अस्मिन् कार्यक्रमे एतेषाम् अहं भूयः स्वागतं करोमि। अस्माकं कुलपतयः वस्तुतः हितं मनोहारित दुर्लभं वचः इति प्रथितं वर्तते, किन्तु एते हितमपि तत्र मनोहारितयः प्रतिपादयन्ति इति अस्माभिः सर्वैः दृष्टं। सद्य एव एकस्य कार्यक्रमस्य दीक्षान्तसमारोहस्य सफलं सञ्चालनम् अस्माभिः अवलोकितं। वस्तुतः एतेषां या प्रेरणा वर्तते, निरन्तरम् एतेषां सज्जता वर्तते कार्यक्रमस्य कृते, अस्मान् सततं प्रेरयन्ति। वस्तुतः एतेषां समेषां मञ्चस्थानां कृते एकं माघवचनम् उद्धृत्य एतेषां पौनः पुण्येन स्वागतं व्याहर्तुम् इच्छामि। भरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीयदर्शनं विनन्ति कालात् कृतयोग्यताम्। अस्मिन् कर्मणि संलग्नाः मुख्यालय पक्षतः समागताः आचार्याः मधुकेश्वर भट्ट प्रमुखाः सर्वे अत्र वस्तुतः सज्जतायै समुपस्थिताः सन्ति। अहर्निशं तेषां प्रयत्नः तत्र प्रचलति। अस्माकं लखनौ परिसरस्य निर्देशकाः स्वास्थ्यकारणात् अत्र उपस्थिताः न सन्ति। तेषां स्वास्थ्यस्य कृते अहं कामनां करोमि। अहं तु वस्तुतः तेषामेव कर्तव्यं भरतसदृशम् एव तेषां कर्तव्यम् अहं कर्तुं
प्रवृत्तोऽस्मि। वस्तुतः तेषामेव एतत् कार्यम् आसीत्, किन्तु स्वास्थ्यकारणात् ते अत्र आगन्तुं न तत्र प्रभवन्तः। तेषां स्वास्थ्यस्य कामनाम् अहं करोमि। स्वागतं व्याहरामः। आगतानां राङ्कव पुष्पादिभिः सह सम्माननं कुर्वन्तु इति अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिं प्रार्थये। आदौ आचार्याणां देवीसहायपाण्डेयवर्याणां सम्माननं राङ्कव पुष्पगुच्छादिभिः। आचार्याः देवीसहायपाण्डेयवर्याः अस्माकम् आद्ये दीक्षान्तसमारोहे विद्यावाचस्पतिः इति मानदोपाधिना सत्कृताः सन्ति। तेषां सम्माननम् अस्माकं सर्वेषां गौरवस्य विषयः। तदग्रे आचार्याणां दोर्बल प्रभाकरशर्मणा सम्माननं कुर्वन्तु इति निवेदयामि। दोर्बल प्रभाकरशर्मवर्याः वरिष्ठाः विद्वांसः, संस्कृतप्रचारकाः, कवयः, अवधानिनश्च सन्ति। तेषां सम्माननं कुर्वन्ति। लोकमान्यमिश्रवर्याः पुष्पगुच्छैः तेषां सम्माननं कुर्वन्ति। एवमेव उत्तरादिमठस्य प्रशासकानां सत्यध्यानाचार्याणां सम्माननं कुर्वन्तु इति अहं कुलपतिवर्यान् निवेदयामि। वेदवेदान्तादिषु आसक्तिमताम् आचार्याणां प्रशासनकुशलानां सम्माननम् इदानीं राङ्कवप्रदानादिभिः आचार्याः कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं अधिष्ठातृन् निवेदयामि। कुलपतीनां कृते पुष्पगुच्छं प्रदाय तेषां सम्माननं कुर्वन्तु इति। एवमेव श्रीरामस्य तत्र राङ्कवमपि समर्पयन्तु इति निवेदयामि। कार्यक्रम निदेशकान् मधुकेश्वर भट्टवर्यान् निवेदयामि। लोकमान्यमिश्रवर्याणां कृते, अस्माकं वरिष्ठाचार्याणां कृते सर्वेषां पक्षतः पुष्पगुच्छं प्रदाय तेषां स्वागतं व्याहरन्तु। प्रसाद भट्टवर्यान् निवेदयामि। मधुकेश्वर भट्टवर्याय अपि पुष्पगुच्छं राङ्कवं च प्रदाय तेषां स्वागतं व्याहरन्तु। राङ्कवं प्रदाय तेषां स्वागतं व्याहरन्तु। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य विशिष्टानां प्रकाशनानां लोकार्पणकार्यक्रमोऽपि अधुना प्रवर्तते। मार्च मासे, फाल्गुने मासे तत्र कति कार्यक्रमाः अभवन् इति प्रायः आरम्भे रूपकमहोत्सवः, अखिलभारतीयः रूपकमहोत्सवः आरब्धः। सः अपि विशिष्टः। किमर्थम् इत्युक्ते समग्रभारतस्य संस्कृतविश्वविद्यालयस्य सर्वेपि गणाः आहूताः। 15 गणाः तत्र 6 दिनाङ्के एकत्रिताः। 7 दिनाङ्के दीक्षान्तसमारोहः सम्पन्नः। इदं प्रथमतया
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयत्वेन स्तरोन्नतस्य दीक्षान्त समारोहः यत्र 5,000-अधिकाः संस्कृत बान्धवाः उपस्थिताः आसन्, तत्र बहवः तत्रापि आसन्। तदग्रे अधुना फाल्गुन शुक्ल नवम्यां मध्य अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा 12वीं यावत् प्रवर्तते। सद्यः प्रकाशितानां विशिष्टानां ग्रन्थानां लोकार्पणम् इदानीं पुण्यनगर्यां पुण्यपुरुषाणां करकमलाभ्यां भविष्यति इति आनन्दस्य विषयः। तदर्थम् अहं मञ्चस्थान् सर्वान् निवेदयामि यत् प्रधानसम्पादकैः वर्केडिवर्यैः सम्पादितानां विभिन्नैः लेखकैः लिखितानां ग्रन्थानां लोकार्पणं कुर्वन्तु इति। तत्र सर्वादौ आचार्य नवीन होळ्ळवर्यैः विरचितम् अभिनव व्याख्या विवृत्तिभ्यां विभूषितं हेत्वाभास सामान्य निरुक्ति प्रकरणम् इति। ततः तैरेव निर्मितं गीतामृतमिति भगवद्गीता सारसंग्रहरूपः ग्रन्थः एषः। ततः परं गीतामृतं भगवद्गीता सारसंग्रहरूपः ग्रन्थः। तदग्रे डॉक्टर देवानंद शुक्ल प्रीति शुक्ल दंपतीभ्यां संपादितयोः पाणिनीय धातुवृत्तिकोशः भगवद्गीतायाः 12ोऽध्यायः इत्यनयोः लोकार्पणं कुर्वन्तु इति निवेदयामि। देवानंद शुक्लवर्याः अत्रैव सन्ति, तानपि अहमत्र मञ्चं प्रति आह्वयामि। ततः परं संस्कृतविमर्शः इति शोधपत्रिकायाः लोकार्पणं कुर्वन्तु इति सर्वान् निवेदयामि। संस्कृत विमर्शः शोधपत्रिका अस्ति एषा। एवं प्रकाशनं उद्घाटनं समाप्तं। सर्वेभ्यः नमो नमः। शुभांगिनी पतंजलि गुरुकुलम इत्यस्य छात्रा शुभांगिनी इति अस्ति वा? कृपया आगच्छतु। कुलपतीनां करकमलाभ्यां वाल्मीकिविरचितस्य रामायणस्य तत्र पुस्तकं स्वीकरोतु। अनन्तरं सैकल मोहन्ते बेलूर पश्चिमबङ्गालस्य छात्रः। रत्नलक्ष्मी कासरगोडु केरलम रत्नलक्ष्मी। एते विभिन्न प्रान्तस्य छात्राः सन्ति। अखंड रामायणस्य पारायणं प्रवर्तते। अस्माकं वाल्मीकि रामायण भवने यथा प्रातः 6 वादनात् भविष्यति,
यथा अक्षरश्लोक्यां यदा एकैका स्पर्धा सम्पद्यते तदानीम् एकैकशः गणः तत्र भागं गृह्णाति। यथा स्पर्धाभङ्गः न स्यात् तथा व्यवस्था कृता अस्ति। अस्माकं समूहे एतत् सम्बद्धं विवरणमपि योजितमस्ति। इदानीम् अभ्यागतानां तत्र अनुग्रहभाषणं भवति आचार्याणां देवी सहाय पाण्डेयवर्याणां। ते आचार्याः तत्रैव उपविश्यैव अस्मान् सर्वान् हितवचोभिः अनुगृह्णन्ति। तान् अहं प्रार्थये। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रूप और केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के प्रधान संचालक महोदय श्री वरखेड़ी कुलपति महोदय एवं अन्य विद्वानगण तथा संस्कृत रत्नाकर के रत्न स्वरूप समुपस्थित विद्वान वर्ग, मैं इन सब का आप सबका इस अवतार भूमि पर स्वागत करता हूँ। तदुपरांत मैं यह कहना चाहता हूँ कि राम जिनके नाम पर आज भारतवर्ष जी रहा है और जिनके नाम से हम सब प्रभावित होकर यहाँ आए हैं और भारतीय संस्कृति के जो एक प्रवाह हैं वे हमें कैसे प्राप्त हो सके हैं, वे संस्कृत के माध्यम से प्राप्त हो सके हैं। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है और अन्य हमारे जो कृष्ण एवं अन्य अवतार हैं वे भी संस्कृत भाषा के द्वारा हमें प्राप्त हो सके हैं। ये संस्कृत भाषा की महत्ता है और उसकी देन है। संस्कृति ही संस्कृताधीना, देश की जो संस्कृति होती है और उसके संस्कृति अधीन होती है और हमारे देश की संस्कृति ही संस्कृत अधीन है। तो संस्कृति और संस्कृत दो शब्द हैं। संस्कृत शरीर है और संस्कृति प्राण है। किसी देश की संस्कृति जब तक जीवित रहती है तब तक वह संस्कृत या वो जो सभ्यता है वो भी जीवित रहने के योग्य रहता है। तो संस्कृति प्राण स्वरूप है, संस्कृत और सभ्यता जो है वो शरीर रूप है और उस शरीर में प्राण फूटने वाली हमारी संस्कृत है। तो संस्कृत के अंतर्गत सदाचार, रीति रिवाज और मान्यताएं ये सब आती हैं। तो इस संस्कृत भाषा में जितनी महत्ता है, जितना साहित्य है, उतना अन्य किसी में नहीं है। वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ एवं जो उपनिषद आदि ग्रंथ हैं, जो सांख्य योग न्याय वैशेषिक आदि हैं, वो संस्कृत में उल्लिखित हैं। इसीलिए यह संस्कृत के माध्यम से प्राप्त जो संस्कृति है वो बड़ी पुष्ट है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह क्यों? उसका कारण है कि हमारी संस्कृति बड़ी पुष्ट है, प्राण शक्ति बड़ी पुष्ट है और वो कहाँ से मिली है? संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में जो हमारे कुलपति महोदय वरखेड़ी महोदय संलग्न हैं, वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एक बहुत बड़ा प्रयास है
हम केवल इसको औपचारिक रूप में न लें। यह संस्कृति जब तक जीवित रहेगी तब तक हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। और आप विचार सकते हैं कि देखिए, दक्षिण भारत जो तमिल भाषी है और यह उत्तर भारत जो कुछ उससे थोड़ा सा विलग है, लेकिन सोचिए वह क्यों मिला हुआ है। हम लोग कभी अलग होने के विलग होने की बात नहीं कहते, क्योंकि हमारी संस्कृति वेद पर, रामायण पर, महाभारत पर, पुराणों पर आश्रित है। इसके विपरीत आप जरा विचार कीजिए कि हमसे अलग पाकिस्तान हो गया, यद्यपि वह पाकिस्तान वेदों की रचना भूमि है। कभी सप्त संघोपदेश में वेद मंत्रोच्चारण होता था, आज वहाँ क्या होता है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? वे जो वहाँ के निवासी हैं 99% से अधिक जो हैं वो यहाँ के भारतीय ही हैं, आज ही हैं जो कन्वर्टेड हुए हैं। लेकिन वे क्यों अलग हो गए? उसका कारण है कि संस्कृति का भेद। वे संस्कृत के रूप में हमसे अलग हो गए। उनकी संस्कृत इस्लामिक संस्कृत हो गई, हमारी संस्कृति वेद पुराण उपनिषद पर आधारित है। अब वह संस्कृति संस्कृताधीना जो संस्कृति है संस्कृत्याधीन है। अब कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है संस्कृति की कितनी महत्ता है, तो हम इस महत्ता को ध्यान में रखें और संस्कृत के अनवरत प्रचार प्रसार में संलग्न रहें। यह एक महत्वपूर्ण होगा और यह हमारा उत्तरदायित्व है और नैतिक उत्तरदायित्व प्रशंसनीय है, स्मरणीय है, ऐतिहासिक है। तो हम विनम्र भाव से श्री बरखेड़ी महोदय से निवेदन करते हैं और हम उनके कृतज्ञ हैं कि वो ये संस्कृत की ज्योति जला रहे हैं और इनके जो सहयोगी हैं वे सब इस ज्योति में सहायक बने, हम सभी सहायक बने, ताकि भारतवर्ष की संस्कृति जो संस्कृताधीन है वो सदैव जीवित रहे और उसके प्रकाश में हम सब अपने को भूले नहीं, हम सब एकता के बंधन में बंधे रहें। तो अब हम संस्कृत और संस्कृत के महत्व को समझ गए। इस रूप में हमें संस्कृत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये हमारा धर्म है। धर्म का अर्थ यह हुआ कि जिसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम अपने इस धर्म को नहीं छोड़ें। हम किसी न किसी रूप में संस्कृत के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं और उसके प्रचार प्रसार में योगदान दें। तो अब इस संदर्भ में हम बहुत अधिक न कह करके एक थोड़ा सा निवेदन ये करना चाहते हैं कि हम भी दक्षिण उत्तर के धर्म का मूल है और जिसके कारण उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बंधे हुए हैं। शायद वही के थे, दक्षिण के थे, जिनके की भाषा से आज हम वेदों के गहन सिंधु में प्रवेश कर पा रहे हैं। इस संस्कृत के समुन्नत शिखर पर आरूढ़ होने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो यह दक्षिण के देन है और न जाने कितने दक्षिण के देन है और उत्तर दक्षिण इसी में बंधे हैं। तो इस निवेदन के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम इस वेद के प्रचार प्रसार में रत हैं और वेद विभाग नाम के चैनल पर वेद मंत्रों का व्याख्या क्रम चल रहा है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र से यह क्रम अद्यावत चल रहा है, दशम मंडल चल रहा है। तो हम और हमारे जो सुपुत्र हैं मनीष चंद्र वे इस कार्य में दत्तचित्त हैं और हम अहरनिश भारतीय संस्कृत के मूल रूप वेद के प्रचार प्रसार में अपने को लगाए हुए हैं। ये भगवत कृपा है। हम अपना पुरुषार्थ से नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह शक्ति ऐसे नहीं मिलती है, ये किसी शक्तिमान के द्वारा प्रदत्त शक्ति होती है। तो हम उस शक्तिमान के प्रति विनम्र भाव से नत होकर के और इन संस्कृत के प्रसारकों के प्रति अत्यधिक विनम्र भाव से ये निवेदन करते हैं कि वे वेदाश्रित संस्कृत के मूल से निकली हुई संस्कृत भाषा को और भारतीय संस्कृत को समझें। संस्कृत के जो वैदिक शब्द हैं वे जरा कठिन हैं
और जो उसके देव हैं वो थोड़े आगे के देवों से कुछ भिन्न हैं। यद्यपि वे उनका देवत्व अखंड है, जैसे सूर्य देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, ये सीमित देव नहीं है। ये किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में या गिरजाघर का बंद नहीं है। सूर्य सबको एक भाव से प्रकाश देते हैं, वायु सबके जीवन करकर रहते हैं और वे विश्व भर में फैले हुए हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो सबको जीवन देते हैं। इसलिए वैदिक धर्म जो है वो वैश्विक धर्म होना चाहिए और इस प्रचार प्रसार में इस क्रम को, इस तत्व को आप सब प्रचारित करें और जो हम अपना लघु प्रयत्न कर रहे हैं उसको बृहद बढ़ावें और अंत में इस देवभाषा को, सुर भाषा को, जिसका साहित्य अनंत है, अखंड है और संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो संस्कृत से अछूता हो। सभी कलाएं संस्कृत में हैं, व्याख्यायित हैं और इस प्रकार से यहाँ तक हम देखें कामशास्त्र तक संस्कृत में है। वास्तु शास्त्र यानी घर बनाने की क्रिया, गायन वादन जितनी क्रियाएं हैं, कलाएं हैं, वे सब संस्कृत में हैं। इसलिए संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं समझनी चाहिए, वो लौकिक ज्ञान को, यहाँ तक कि जैसा हमने कहा कि कामशास्त्र तक उसमें वर्णित है जो कि किसी कल्चर में नहीं है। तो इसलिए कि जीवन उसी से निर्मित होता है, संस्कारों से जीवन करता है, जो संस्कृत और संस्कारित भाषा है। इसलिए इसके प्रचार प्रसार को हम अपना धर्म समझें। जैसे हम अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं, वैसे संस्कृत के उत्थान को, उसके प्रचार प्रसार को अपना धर्म समझें। इस संदर्भ में हम गडकरी महोदय के को एवं उनके दल को बार बार धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद उन्हें प्रणाम करते हैं क्योंकि वे प्रण हैं और इस प्रकार से इसका आयोजन कर रहे हैं। अपने निशागत और दिवसगत विश्राम को आहुति दे रहे हैं। तो ये प्रण है, यह स्तुत्य है। हम इन सब प्रसारकों को बार बार नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवादाः आचार्येभ्यः। आचार्याणाम् आशीर्वादः प्राप्तः अस्माकं कृते भाग्यमस्माकं। निधायान्तर् वन्दे हयवदनरूपं हृदि गुरोः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानस्य अर्पणं कुर्वन्ति। एते सर्वे परीक्षकाः, ये पंडिताः अत्र समायाताः, ते ओङ्कारेण तद्गृहीतं ज्ञानम् अनुमत्य तस्य सम्मतिं दत्त्वा सम्मत्य ते भगवतः सविधे एतत् समीचीनं ज्ञानमिति अर्पयन्ति। भगवान् तत् स्वीकरोति इति छात्राणाम् अहोभाग्यमिति मन्ये। एतत् भाग्यम् अत्र अस्माकं सङ्कल्पपुरस्सरं कल्पितम्। अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनौ परिसरस्य आचार्यैः निदेशकसहितैः एषः भारः स्वीकृतः। तत्र व्यवस्थाः अत्र यद्यपि कदाचित् सम्मर्दवशात् क्षेत्रस्य विकासकारणतः नाना क्लेशाः सन्ति। दूरादागतानां छात्राणाम् अत्र व्यवस्थाकल्पने क्लेशाः अपि विद्यन्ते। तथापि एतत् तपः इति तपस्तद् तपः इत्युच्यते। अत्र तपः यत् तथा यथा भवति जीर्णं तत्रापि तेनैव तपसा अत्र भगवान् अर्चनीयः। अतः तपसि क्रियमाणे कदाचित् क्लेशाः अनुभूयन्ते इति मनसि न करणीयम्। यदि मनसि क्रियते तर्हि तपसः फलं गच्छति। अतः तपसः फलं तदेव भवति। अयं क्लेशो नास्ति, अपि तु इदमेव मम सुखमिति कृत्वा यः चिन्तयति तदेव तपः। अतः तादृशं तपः भवद्भिः क्रियताम्। अत्र कृत्वा भगवत्सन्निधौ एतत् शास्त्रसेवा क्रियताम् इत्येव कथयन् अद्य अस्मिन् शास्त्रोत्सवे नाना कार्यक्रमाः जायन्ते, एकत्र स्पर्धाः जायन्ते।
यद्यपि अल्पः समयः वर्तते, अतः अस्माभिः सर्वमपि अत्यन्तं केचन व्योमयानेनापि गन्तुकामाः सन्ति। इदानीं सङ्ग्रहेण आचार्याः मधुकेश्वरभट्टवर्याः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्पयन्ति। कलकत्तातः ये आचार्याः आगताः सन्ति, ये आचार्यान् सम्मानयितुं सन्ति, तेभ्योऽपि धन्यवादाः समर्पयामि। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। नमस्तभाई। पार्वती जाने हैं भूमो यश्च संकल्पः श्रुतपूर्वाः शास्त्रदीपकाः श्रुतिदीपकाश्च आचार्याः देवी सहाय पाण्डेयवर्याः तेषां चरणनलिनयोः धन्यवादं वयं वितनुमः। एवमेव सारस्वताधिरूपेण समागताः सन्ति अवधानिनः, संस्कृताय दत्तजीवनाः आचार्याः दुर्बल प्रभाकर शर्मा महाभागाः, तेषामपि वयं धन्यवादं वितनुमः। एवमेव विशिष्टातिथिरूपेण समागताः वर्तन्ते बेंगलूरस्थ उत्तरादिमठस्य आचार्याः अपि च अधिकारिणश्च वर्तन्ते, सत्यध्यान आचार्याः, तेषामपि वयं धन्यवादं समर्पयामः। एवमेव अस्य सम्पूर्णस्यापि कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः वर्तन्ते आचार्याः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः श्रीनिवास वरखेडी महाभागाः, तेषामपि वयं धन्यवादं वितन्मः। एवमेव अधिवेदी उपवेदी च विराजमानाः अन्तर्वाणयः विद्वांसः, तेषामपि वयं धन्यवादं समर्पयामः। आसेतु हिमाचलं विद्यमानेभ्यः राज्येभ्यः समागताः ये निपुणाः छात्राः, एवमेव मार्गदर्शकाः, तेषामपि वयं स्वागतम् आचरामः। एवमेव केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य लखनऊ परिसरस्य ये आचार्याः, अधिकारिगणाः, अपि च ये छात्राश्च वर्तन्ते, तेषामपि वयं धन्यवादं समर्पयामः।